आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है गणिता मंजरी, उसकी एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें यहाँ पर 4 पार्ट्स में पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इनकी डिग्री को फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल तो यहाँ पर दिख ही रहा है कि इस तरीके के जितने भी दिखेंगे, जो x की कुछ पावर हो, y की कुछ पावर हो, या फिर z की कुछ पावर हो, या फिर जिसपे वेरिएबल ना भी हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं। जो ये x है इसको हम कहते हैं एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। यानी जो यहाँ पर x और यहाँ पर x इस्तेमाल हुआ है उसको हम वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, लास्ट में जो सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट होता है, या फिर लास्ट में भी हो सकता है, कभी कभी पहले भी आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। जो x के साथ में नंबर लिखा है -5, ये x का कोफिशिएंट है। ऐसी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। इनकी हमें डिग्री को फाइंड करना है। ठीक है, कर लेते हैं। जो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे कि x की पावर क्या है, यहाँ 2 है, x की यहाँ पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2। तो लिख लेते हैं डिग्री इक्वल टू में से 2 लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, आसान आसान सा लिखता है। सेकेंड पार्ट है, जो y वेरिएबल यूज हुआ है, इसकी पावर यहाँ पे 3 है, y की पावर यहाँ कुछ नहीं थी इसलिए हमने 1 लिख दिया है। अब हाईएस्ट पावर क्या है y की, 3, तो डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू में 3। थर्ड पार्ट को देखते हैं, इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल की मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे ये ध्यान रखना। जैसे कि हमें सबको पता होता है कि a की पावर 0 या फिर x की पावर 0 या फिर 1000 ही ले लो, चाहे 1000 की पावर 0, सबका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो यहां पर कोई भी वेरिएबल, यानी जो a की पावर 0 है, y की पावर 0 है, या फिर x की पावर 0 है, इनमें से किसी से भी एक मल्टीप्लाई कर लो। तो हम यहाँ a की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे तो ये a की पावर 0 दिख रहा है हमें, क्योंकि एक वेरिएबल है ये a, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। -1 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से कर देंगे तो क्या आंसर में कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -9 ही मिलेगा हमें। ठीक है, यहां पर हमें एक वेरिएबल मिल चुका है। अब यहां से हम देख सकते हैं इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, तो डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि डिग्री क्या लिख देंगे, 0। जैसे ही हमें कोई कांस्टेंट नंबर दिख जाएगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिग्री 0 भी लिख सकते थे। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये सब करके दिखाना हो, आप डायरेक्ट डिग्री 0 भी लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट को देखते हैं, 4z-3। यहां पर हमारे पास सिर्फ एक z वेरिएबल यूज हुआ है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। अब यही हाईएस्ट है, यही लोएस्ट है, तो हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। ऐसे पॉलिनोमियल बताने हैं जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 3 है। ठीक है, डिग्री 1 का क्या मतलब है, जो वेरिएबल यूज हुआ होगा पॉलिनोमियल में उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1। ठीक है, जैसे कि लिख लेते हैं एग्जांपल 2x प्लस 5। जो यहाँ वेरिएबल है यानी x, इसकी पावर कुछ नहीं है, यानी कि क्या होगा यहाँ पर 1, तो ये क्या होगा, डिग्री 1 का एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि सिर्फ क्या आ जाएगा, अगर हमें 5x लिखना है या फिर 9x लिखना है तो ये भी हो सकता है, 9y भी हो सकता है, 9z भी हो सकता है, 10z भी हो सकता है, कोई भी नंबर लिख लो, या फिर कोई नंबर ना भी लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि z-2 लिख लो। ये सारे के सारे जितने भी हमने बोले, ये डिग्री 1 के एग्जाम्पल है, क्योंकि जो वेरिएबल यूज हुए इनकी पावर कुछ नहीं है, यानी कि यहां पर क्या होगा, कुछ नहीं का मतलब 1 होता है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसे पॉलिनोमियल बताने जिसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 का क्या मतलब है, जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल के, जो वेरिएबल है उसकी, वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा पावर ना हो। जैसे कि 7z² प्लस z कर लो। ठीक है, 7z² प्लस z, जो z है यहां पे पावर कितनी है, 2, यहां पर z की कोई पावर नहीं है, यानी कि 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो एक एग्जांपल हो गया पॉलिनोमियल का और जिसकी डिग्री 2 है। ठीक है, कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, जैसे कि 11y माइनस y², और यहां लिख लेते हैं 2y प्लस 3। ठीक, जो यहां पर y इस्तेमाल हुए हैं
उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2 है, इसलिए ये क्या हो गया पॉलीनॉमियल हो गया एक डिग्री 2 का। पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री 3 का मतलब क्या है, जो पॉलीनॉमियल में हम वेरिएबल यूज करेंगे उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 3। तो चलिए कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम लेना चाहें तो सिर्फ x की पावर 3 भी ले सकते हैं और साथ में अगर कोई नंबर लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, -2x² और आ जाएगा +5x -9 कर लेना। ठीक है, जरूरी नहीं है ये वाली टर्म लिखनी है, सिर्फ अगर इतना भी लिख दोगे ना x की पावर 3 तो ये भी डिग्री 3 का पॉलीनॉमियल होगा। लेकिन अभी हम देखते हैं x यहां पर है, इसकी पावर क्या है 3, x की पावर 2 है, x की पावर कुछ नहीं है कि 1 है, हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो ये डिग्री 3 का एक पॉलीनॉमियल हो जाएगा। इसी के साथ हमने एक क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलीनॉमियल। ये पॉलीनॉमियल हमने दोबारा से लिखा है, ये पॉलीनॉमियल गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, कोफिशिएंट बताना है x² का और x³ का। देखते हैं कैसे करते हैं, तो पहले तो हम लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², x² के साथ में जो नंबर लिखा है उसको लिखना है, वो क्या है 6। जैसे इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस के साइन को स्टार्टिंग में लिखने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है, तो हमने सिर्फ 6 लिख लिया। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x³, x की पावर 3 का हमें कोफिशिएंट बताना है, x की पावर 3 ये है, इसके साथ में क्या नंबर लिखा है 3, लेकिन जैसे यहां पर इसके आगे तो प्लस का साइन था तो हमने नहीं लिखा था, लेकिन इस 3 के आगे माइनस का साइन है जिसको हमें लिखना पड़ता है। ठीक, तो ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ x² या फिर x³ या फिर x निकालना बहुत आसान है, बस ये ध्यान रखना कि माइनस का अगर होगा नंबर तो हमें माइनस लेना पड़ेगा साथ में, अगर प्लस का नंबर होगा तो प्लस को लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अब कोफिशिएंट ऑफ x होता तो हमें क्या लिखना पड़ता -2, माइनस के साइन को भी लेना पड़ता। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 अगर होता हमारे पास तो यहां पर कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 का हमारे पास क्या होता सिर्फ 1 आंसर आता। ठीक है, इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलीनॉमियल, और पॉलीनॉमियल हमें ये दे रखा है। ठीक है, z का कोफिशिएंट बताना है, तो z तो हमारे पास यहां पर देखो z की पावर 3 है, z² है, सिंपल z है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ z इक्वल टू 0 आएगा। 0 क्यों आता है यही मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि हमारे पास ये जो था 4z की पावर 3 प्लस 5z², ये माइनस का जो 11 है थोड़ा दूर करके लिख लेते हैं -11। अभी z की पावर 3 थी, z की पावर 2 है, अब चाहे तो प्लस का साइन लगा लो चाहे माइनस का साइन लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब यहां से क्या लिखते हैं हम, अगर 0 की मल्टीप्लाई कर दूं z से तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 0 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करते हैं, 0 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। ऐसे ही हमने 0 की मल्टीप्लाई z से करेंगे तब भी क्या आएगा 0 आएगा। 0 का मतलब क्या होता है कुछ नहीं। ठीक, z नहीं था इसलिए हमने क्या करा z बना दिया और 0 से मल्टीप्लाई कर दी। z का कोफिशिएंट यानी z के सामने क्या नंबर लिखा है, z के सामने 0 लिखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ z हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, इसी के साथ हमने ये आंसर भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलीनॉमियल, और पॉलीनॉमियल हमें ये दे रखा है, इसमें हमें कांस्टेंट टर्म क्या है ये बताना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो x और यहां पर जो x और यहां पर भी जो x है ये जो इस्तेमाल हो रहे हैं इनको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के साथ में जो नंबर लिखे हैं, जैसे x³ के साथ में लिखा है 9, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ है 9, x² का कोफिशिएंट है 5, x का कोफिशिएंट है -8। ये जो -10 है ये हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट टर्म है, यही हमें बताना है। तो हम क्या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास -10। बस ये ध्यान रखना माइनस के साइन को साथ में रखना पड़ता है, प्लस के साइन को लिखने की जरूरत पड़ती नहीं। ये हमने जो लास्ट क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।